कार्यकाल में वो मेट्रो मीरा भाईंदर शहर में हम लेके आए, तो मेट्रो हमारे ही कार्यकाल में मीरा भाईंदर से जाएगी, मगर किसी भी किसानों का यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ये जिम्मेदारी शिवसेना के विधायक होने के नाते मैं लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मीरा भाईंदर मेट्रो कार शेड वाली जगह पे, जो कि बिल्कुल उत्तन और बोरीवली की सीमा पर मौजूद है। आज यहाँ पर विधायक सरनाइक दौरा करने आए थे। राई, मोरवा, मुर्दा के लोगों का विरोध था कि उनकी ज़मीन के साथ साथ मकान, दुकान, बिल्डिंगें जा रही है। और आज गांव वालों ने मिलकर के प्रताप सरनाइक को अपनी सारी समस्या बताई, और प्रताप सरनाइक को एक उन्होंने प्रपोज़ल दिया, जिसमें बताया गया कि एमएमआरडीए ने जो 18 मीटर रास्ते का रिजर्वेशन डाला है, उसे उसी रास्ते की 30 मीटर किया जाए और वहीं से मेट्रो लाया जाए। और इस मेट्रो को लाने में कहीं पर भी सीआरजेड बाधित ज़मीन नहीं आने वाली है। आसानी से मेट्रो बन सकता है। गांव वालों को पुनर्वसन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज़मीन सिर्फ जाएगी तो सिर्फ खेती की थोड़ी बहुत ज़मीन जा सकती है, जिसकी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में मेरे साथ इस वक्त विधायक प्रताप सरनाइक के, आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। सर, मेट्रो कार शेड के लिए आज आप दौरा कर रहे हैं, गांव के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपने जो दौरा किया आज, क्या पाया उसमें और क्या सजेशन ऑब्जेक्शन है आपके? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मेट्रो का कारशेड का रिजर्वेशन एमएमआरडीए ने डाला, उसके बाद में किसी दूसरे काम की वजह से मेरी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तभी मैंने कहा था कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विकास में हमारे किसान बाधित होंगे और उनको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उस दिन के बाद में ये आंदोलन अधिक तीव्र हो गया। हमारे राई, मुर्दा और मोरवा के सब ग्रामस्थ एक हो गए, सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हो गए और उनका यही कहना था कि विकास को हमारा विरोध नहीं है, मगर विकास करते वक्त हमें विश्वास में लेके आप विकास कीजिए। हम भी हमारा प्रपोजल आपके सामने रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर विकास होगा तो शहर का भी विकास होगा, एमएमआरडीए काम कर पाएगी और खासकर भविष्य में ये सुविधा जो मेट्रो की सुविधा है, ये हमारे गांव तक आप अगर लेके आओगे तो हमारे आगे के जो भविष्य है उनका भी विकास होगा। और अभी भी विकास के लिए गांव वालों का कोई भी विरोध नहीं है, किसानों का विरोध नहीं है। उनका यही कहना है कि हम पिछले कई सालों से इस गांव में रहते हैं और अगर ये 30 मीटर रोड से हमारे आधे के आधे गांव चले जाते हैं। जो दूसरा रास्ता डाला है उन्होंने 18 मीटर का, उसमें भी हमारी खेती की ज़मीन बाधित होती है। तो ठीक है, खेती की ज़मीन अगर बाधित होती है ना, हम मान लेंगे। हमको और भी अगर आप 18 मीटर के बजाय 30 मीटर करेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो रास्ता जो गांव के ऊपर से हमारे घरों के ऊपर से जा रहा है, तो वो रास्ता जो हमारे कॉरपोरेशन ने बताया, वो रास्ता 18 मीटर के बजाय 30 मीटर के बजाय आप 18 मीटर कीजिए। तो ऐसी उनकी मांग है। ये जो ज़मीन आज हम यहाँ पे देखने आए हैं, वो खोपरा नाम का एक गांव है जो उत्तन विलेज में आ जाता है। उसका सर्वे नंबर है और सर्वे नंबर 354 और 353, ऐसे दो सर्वे नंबर है, जिसमें 100 एकड़ ज़मीन राज्य शासन की है और साथ कि इसमें बहुत सारे जो मैंग्रोव्स है, वो मैंग्रोव्स आए हैं। मैंने उनको यही कहा है कि मैंग्रोव छोड़ के जो खाली ज़मीन है, तो वो ज़मीन में अगर एमएमआरडी का कारशेड के लिए अगर वो पर्याप्त होगी, तो हम ऐसा प्रपोजल रखेंगे कि गांव वालों की यानी किसानों की ज़मीन नहीं लेते हुए जो रास्ता है वो 18 मीटर के बजाय 30 मीटर करो। जो रास्ता 30 मीटर का है जिसमें गांव वालों के घर जाते हैं, वो 30 मीटर के बजाय 18 मीटर करो। और ये 30 मीटर का जो रास्ता है उसमें भी गांव वालों की ज़मीनें जाती है, मगर उनको मुबादला जो है उसका कॉरपोरेशन के माध्यम से 2 टीडीआर के रूप से मिलेगा। इसलिए वो टीडीआर का जो पैसा है या टीडीआर वो बेचेंगे तो उनका घर का खर्चा निकलेगा और जो ज़मीन जाती है उसका मुबादला उनको मिलेगा। तो ये कहना उनका गलत नहीं है। तो उनका ये कहना है रास्ते के लिए हम ज़मीन देने को तैयार है, मगर कारशेड की जो ज़मीन का आरक्षण है वो आप सरकारी ज़मीन पे लेके जाओ, ताकि गांव का भी विकास होगा और हमारे बाल बच्चों का भी विकास होगा। और जो ज़मीन पे आज हम खेती करते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमको खेती करने को मिलेगा। हम वहाँ पे धान पिकाते हैं, वहाँ पे और कुछ खेती करते हैं, तो हमारा बाल बच्चों का जो गुजारा है वो भी उसके ऊपर चलेगा। तो आज गांव वालों ने मुझे यहाँ पे
बुलाया, हमारे सभी पार्टी के सदस्य भी शिवसेना के यहाँ पे आए, विरोधी पक्ष नेता है, माजी विरोधी पक्ष नेता है, गट नेता है, सभी नगर सेवक नगर सेविका यहाँ पे आई है, गांव वाले सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। उनका यही कहना है और ये तय कर दिया उन्होंने कि उत्तन जाने वाला जो 30 मीटर का रास्ता एमएमआरडीए ने किया है, जिसकी वजह से राई, मुरुआ, मोरधा के सब गांव वालों के भूमिपुत्र जो है यहाँ के, उनके घर बाधित होते हैं, उनके बिल्डिंगें बाधित होती है। उसके बजाय वो रास्ता कम करके 18 मीटर किया जाए, और जो रास्ता एमएमआरडीए ने पहले 30 मीटर प्रपोज था मगर वो 18 मीटर किया है, तो वो रास्ता अगर 30 मीटर करेंगे और वहाँ से अगर मेट्रो लेके जाएंगे तो आगे जो पगोड़ा है, वो पगोड़ा तक भी मेट्रो लेके जा सकते हैं। यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो उस पगोड़ा को प्राप्त हुआ है, तो मेट्रो शहर के लिए क्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक आते हैं उन लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा, पगोड़ा तक वो जा पाएंगे। और साथ ही में उत्तन का समंदर किनारा है, गोराई का समंदर किनारा है, पर्यटन के हिसाब से भी उसको बहुत सारा मेट्रो जाने की वजह से डेवलपमेंट वो उस एरिया का होगा, और मीरा भाईंदर शहर डेवलपमेंट के और पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही आगे चले जाएगी। तो मैं शिवसेना का विधायक और इस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो महाविकास आघाड़ी है उसका एक सदस्य होने के नाते मैं भी किसानों के साथ में हूँ, इस गांव वालों के साथ में, क्योंकि मेरा पहले से मेरा कहना है कि ये जो हमारा मीरा भाईंदर शहर है, और खासकर ठाणे शहर हो या ठाणे जिला हो, ये आखिरी कोली लोगों का और भूमिपुत्रों का शहर है। इस दोनों शहरों के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी ज़मीनें खुद उन्होंने शहर के डेवलपमेंट के लिए अभी तक दी है। तो इन लोगों के साथ शिवसेना का विधायक के तौर पे मैं रहूँगा, और जो इन्होंने प्रपोज़ल हमारे पास रखा है वो प्रपोज़ल एमएमआरडीए के कमिश्नर श्रीनिवासन साहब और उनके जो भी योजना पाटिल और जो भी अधिकारी है उनके सामने हम सभी शिष्टमंडल लेके जाएंगे। और जो अभी उन्होंने गांव वालों के खेती करने के जगह पे जो रिजर्वेशन मेट्रो कारशेड का डाला है वो कैंसिल करके ये रिजर्वेशन आगे लेके आओ, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और उस तरह का प्रपोज़ल भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें जो दिया वो गवर्नमेंट के पास रखूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब के पास ये प्रपोज़ल हम लेके जाएंगे। स्थानीय विधायक गीता जैन और साथ ही में खासदार राजन विचारे, इन लोग को भी लेके जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक, नगर सेविका को अगर लेके जाएंगे तो शहर का विकास होगा। जिस प्रयास से 2009 में मैंने मेरे वचननामा में कहा था कि मैं मेट्रो मीरा भाईंदर में लेके आऊँगा, युति के कार्यकाल में वो मेट्रो मीरा भाईंदर शहर में हम लेके आए, तो मेट्रो हमारे ही कार्यकाल में मीरा भाईंदर से जाएगी, मगर किसी भी किसानों का यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ये जिम्मेदारी शिवसेना के विधायक होने के नाते मैं लेता हूँ। नहीं, एक आपने रोड सुझाया 30 मीटर वाला, क्या उसमें सीआरजेड नहीं आता? दूसरी मुख्य वजह लोग यहाँ के लोगों की ये भी है कि समृद्धि महामार्ग हो या फिर रेलवे जी एमएमआरडीए जिस तरीके से पुनर्वसन करती है उस तरीके से मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा, उसका भी एक बड़ा विरोध नहीं, ये हकीकत है कि रूरल एरिया में जैसे समृद्ध महामार्ग चला गया तो जिन किसानों की ज़मीन वहाँ पे गई है उनको 5 टाइम उस मुबदला उनको दिया गया, मगर ये अर्बन सिटी का लेआउट है और इसकी वजह से उनको 2 टाइम ही मुआवजा मिलेगा। मगर दूसरी ये परिस्थिति है कि आर जोन नहीं है, आर जोन रहेगा तो 2 टीडीआर मिलता है, मगर ये एनडी जोन डाला है और पिछले कई साल से मीरा भाईंदर का ये डेवलपमेंट प्लान भी डिक्लेयर नहीं हो गया, इसलिए उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़मीनें क्यों डेवलप करने को देगी। तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव हम शासन के पास लेके जाएंगे। देखिए, राई, मुर्दा और मोरवा ये गांव के बीच में से ही वो जा रहा है रास्ता, तो रास्ते में तो बहुत सारे लोगों के घर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बिल्डिंगें जा रहे हैं, कुछ पुराने झोपड़े जा रहे हैं। और दूसरा जो रास्ता उन्होंने प्रपोज किया उसमें भी उनकी खेती जा रहे हैं, मगर उनका ये कहना है अगर खेती जाती है थोड़े रास्ते के लिए तो ठीक है, मगर कारशेड अगर 100 एकड़ पे डालेंगे और उसमें अगर हमारी खेती जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। तो उनका ये कहना है कि जो हमारे घर जाते हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम भी सह लेंगे, 10-12 फुट अगर जाता है, मगर पूरा का पूरा हमारा घर जाता है तो हम भी रहेंगे कहाँ पे। और इसलिए उन्होंने कहा कि 30 मीटर के बजाय 18 मीटर वो रास्ता करो, भले हमारी खेती जाती है
हमारा नुकसान हो रहा है उसमें भी, फ़ायदा उसमें भी नहीं हो रहा है, मगर चलो शहर के विकास के लिए हम शासन के साथ में रहेंगे, महानगर पालिका और एमएमआरडीए के साथ में रहेंगे। तो वो जो रास्ता 18 मीटर का बताया गया है, वो 30 मीटर करो और वहाँ से मेट्रो लेके जाओ, ताकि पगोड़ा तक, उत्तन तक मेट्रो जाएगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उसका फ़ायदा होगा। सर ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि शिवसेना के तमाम लोक प्रतिनिधि और शिवसेना की सरकार होने के चलते गांव वालों को परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है एमएमआरडीए द्वारा। क्या कहेंगे सर? नहीं, पहली तो बात है, देखिए उनके ज़मीन हड़पने का और उनका अगर कुछ ऐसा मामला रहता था तो प्रताप सरनाईक भी शिवसेना का विधायक है। वो यहाँ पे आके किसानों के साथ में नहीं रहता था। और दूसरी ये बात है कि आरोप तो वो लगाते हैं, मगर पिछले महीने में जब ही नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये 30 मीटर का रास्ता में देवेंद्र फडणवीस साहब जब भी मुख्यमंत्री थे, तो राज्य शासन से मंजूर करके लाया, मगर शिवसेना के विरोध के कारण वो रास्ता कैंसल हो गया। ऐसा वही कहते हैं। और मेरा ये कहना है कि कहना एक और बोलना एक, और पेट में एक विचार लेके आने का भारतीय जनता पार्टी की ये जो कूटनीति है, और ऐसी राजनीति से लोग अभी मीरा भाईंदर के थक गए। इसलिए ऐसी राजनीति नहीं करते हुए किसानों के साथ में रहना चाहिए। ये आगरी कोली समाज के जो लोग हैं, इसके ऊपर ये अगर किसी के ऊपर इतना प्यार देते हैं तो उनके उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा इनका इतिहास अभी तक का है। तो नरेंद्र मेहता जी या जो भाजपा के जो नेता है, उन्होंने राजनीति नहीं करते हुए मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए इन किसानों के साथ और शिवसेना के साथ रहना चाहिए। तो आपने सुना कि विधायक प्रताप सरनाईक ने जिस तरीके से जानकारी सर्वेयर और स्थानिक लोगों से लेने के बाद अपनी भूमिका स्पष्ट की है। एमएमआरडीए के कमिश्नर से लेकर राज्य सरकार तक कर गुहार लगाएंगे और बाधित होने वाले लोगों के साथ में, गांव वालों के साथ में, स्थानिक लोगों के साथ में, भूमिपुत्रों के साथ में वो रहेंगे। इस तरीके का दावा और वादा उन्होंने किया है। अब आगे देखना है कि एमएमआरडीए के कमिश्नर प्रताप सरनाईक के और गांव वालों के इस प्रपोजल को कब मानते हैं और मेट्रो के कारशेड का जो रिजर्वेशन डाला गया उसे हटा करके नई इस सरकारी जो 100 एकड़ ज़मीन है इसके ऊपर यहाँ पे कारशेड बनाने के लिए मंजूरी देंगे। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।